आप में से कई लोग सोचते होंगे कि लोन लेकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दूं क्योंकि म्यूचुअल फंड में ज़्यादा रिटर्न मिलता है, जिससे मैं लोन की ईएमआई भी भर दूंगा और साथ ही मुझको कुछ प्रॉफिट भी बच जाएगा। आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे, लोन लेकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना सही ऑप्शन होगा या नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फाइनेंस मिरेकल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आज एक केस स्टडी को समझेंगे, जिससे हमको ये समझने में मदद मिलेगी कि लोन लेकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या नहीं। तो यहाँ पर दो व्यक्ति हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। एक का नाम है रामू, एक का नाम है श्यामू। रामू लोन लेकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। वहीं अगर हम श्यामू की बात करते हैं तो श्यामू कहता है मुझको लोन नहीं लेना, मेरे पास जितना भी पैसा है उसको मैं मंथली एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करूंगा। अब आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रामू की, जो लोन लेकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। मान लीजिए रामू 10 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करना चाहता है 20 साल के लिए। तो रामू जाता है बैंक और 10 लाख रुपए का लोन ले लेता है 20 साल के लिए। अब जो उसको इंटरेस्ट रेट 12% इंटरेस्ट रेट पर मान लीजिए उसको लोन मिलता है, तो उसकी जो मंथली ईएमआई कैलकुलेट होकर आती है 11,011 रुपये की मंथली ईएमआई बनती है। अगर हम टोटल इंटरेस्ट का कैलकुलेट करते हैं 20 साल में, तो वो 16,42,607 रुपये बन के आती है, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट पर उसको लोन दिया जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होती है कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज की जाती है। जब भी आप किसी बैंक से लोन लेने जाते हैं तो आपको ज़्यादातर वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर ही देते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम में एक बहुत बड़ा अमाउंट बन के आ जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 20 साल में कितना बड़ा अमाउंट बन के आ गया। अब रामू ने जो 10 लाख रुपए जो लोन लिया था, उसको आता है वो म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करता है। लमसम इन्वेस्टमेंट उसने कर दिया 10 लाख रुपए का 20 साल के लिए। वो ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम में उसने इन्वेस्टमेंट किया जो उसको 16% का रिटर्न दे रही है ईयरली के हिसाब से। अब आइए इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। 10 लाख रुपए उसने इन्वेस्टमेंट किया 20 साल के लिए, 16% ईयरली के हिसाब से उसको रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पर उसको जो टोटल रिटर्न कैलकुलेट हो गया था 1,94,00,000 रुपए का। अब आइए बात करते हैं श्यामू की, जो मंथली एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। अब उसने उतने की ही एसआईपी स्टार्ट की जितना रामू को मंथली ईएमआई पेमेंट करनी पड़ती है, उतने की ही उसने मंथली एसआईपी स्टार्ट कर दी म्यूचुअल फंड में। 11,011 रुपये की उसने एसआईपी स्टार्ट की और सेम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया जिसमें रामू ने इन्वेस्टमेंट किया था 20 साल के लिए। इसने भी 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया, इसको भी 16% ईयरली के हिसाब से इसको रिटर्न मिल रहा है। तो इसका जो रिटर्न टोटल हुआ 20 साल में 1,92,00,000 रुपए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो रामू को रिटर्न मिला और जो श्यामू को मिला, दोनों को लगभग सेम रिटर्न मिला। लेकिन अब अभी आप सोच रहे होंगे कि दोनों ऑप्शन सही है, लोन लेकर भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दें तब भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, भले ही आपको इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी लोन को पूरा करने में। लेकिन यहाँ पर आप ये सोचिए, आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहाँ पर हमेशा रिस्क होता है। अभी तो आपको 16% का रिटर्न ये दे रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है रामू को। लेकिन अगर सोचिए कभी ये 20 साल में, ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपको 16% ही रिटर्न दे रहे हैं। मान ली कहीं अगर आपको 12% रिटर्न देना स्टार्ट कर दिया इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने, तो रामू को यहाँ पर लॉस हो जाएगा और श्यामू तब भी फायदे में रहेगा, क्योंकि अगर इसको 12% का भी अगर इसको मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है, 12% का भी अगर इसको रिटर्न दिया जा रहा है, तब भी इसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पर रामू लॉस में हो जाएगा। इसलिए आप जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तब आप लोन ना लें। आपके पास अगर सेविंग है तभी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड स्कीम हमेशा रिस्क वाली स्कीम होती है। यहाँ पर हमेशा फिक्स नहीं होता रिटर्न कि आपको 20 साल तक 16% का ही रिटर्न मिलेगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास सेविंग होनी चाहिए। लोन लेने की कभी गलती ना करें, क्योंकि यहाँ पर आपको लॉस हो सकता है। मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन ना लें। अभी आपके पास अगर सेविंग है तो आप मंथली एसआईपी के थ्रू आपके पास जितना भी अमाउंट बन रहा है, छोटा अमाउंट बन रहा है, उसके थ्रू ही आप एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करें। लोन लेने की गलती कभी ना करें। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है गाइज, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय।